About Kirchhoff's law, it is one of the important part of current electricity and it is used extensively in solving question. Most of the question that you will encounter will involve Kirchhoff's law in one way or another. So there are two laws. There are two laws for electrical circuit. So let's talk about these two laws of Kirchhoff. So one of the law is called as Kirchhoff's junction rule, or this is also called as Kirchhoff's current rule. The short form for this is KCL. So basically it simply states, ये जो कहता है कि द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट एग्जिटिंग इट. टोटल करंट जो जंक्शन में एंटर कर रहा है वो टोटल करंट एग्जिटिंग के बराबर होगा. कहने का मतलब कि यदि हमारे पास एक जंक्शन है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर आके मिलते हैं. तो सपोज I1 करंट इसमें एंटर कर रहा है, I2 करंट इधर और इधर की तरफ फ्लो कर रहा है. तो हम सिंपली लिखते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स जंक्शन रूल. ये क्यों होता है? तो जब करंट फ्लो करता है तो कहीं पे भी चार्ज का स्टोरेज नहीं हो रहा होता, तो जितना चार्ज यहाँ पे आएगा वो इन दो हिस्से में बट जाएगा. सो बेसिकली दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, as the charge will not get stored at any point inside the circuit. सर्किट में कहीं पे भी ये चार्ज रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा. तो जितना चार्ज आएगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा एंड I इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा. हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I1 और यदि इन्हें इधर की तरफ ले आए प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0. या हम इसे लिख देंगे I1 प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश इज इक्वल टू 0. और हम इसके साथ एक यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख देंगे, साइन कन्वेंशन दैट करंट एंटरिंग इज पॉजिटिव एंड करंट exiting is negative. तो आप क्या करेंगे, या तो आप ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये साइन कन्वेंशन का भी इस्तेमाल करना होगा कि जहां जहां पे करंट एंटर कर रहा होगा उसे पॉजिटिव लेना होगा और जहां जहां पे करंट एग्जिट कर रहा होगा उसे आपको नेगेटिव लेना होगा एंड देन यू विल गेट इट एज 0. सो आई होप पहला रूल आपको समझ में आया. Talk about the second law of Kirchhoff. So this second law of Kirchhoff, this is called as Kirchhoff's voltage law or Kirchhoff's loop law. So the second law, Kirchhoff's voltage law, short form में हम इसे KVL भी कहते हैं, और we call this as Kirchhoff's loop law. So basically this states that the sum of potential difference across different electrical elements in a closed loop is equal to
0। सो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड यूज़ किया है, लाइक एक वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। सो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या होंगे, सो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होंगे रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे सेल या बैटरी, एमीटर जिससे करंट मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर। सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यदि मैं एक क्लोज्ड लूप बनाऊं, लेट्स से एक रजिस्टर है, एक बैटरी है इसमें लगा हुआ, लेट्स से बैटरी का जो रेटिंग है वो V1 है, लेट्स से एक दूसरा है R2, ये रेजिस्टेंस R1 कह देते हैं, एक और सेल है इस तरह से, इसे V2 कह देते हैं। तो दिस इज अ क्लोज्ड लूप, चारों तरफ से बंद है। करंट हमेशा क्लोज्ड लूप में ही फ्लो करेगा, ओपन लूप में करंट फ्लो नहीं करेगा। सो क्लोज्ड लूप में यदि हम A, B, C और D 4 पॉइंट करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VBA होगा, VB माइनस VA होगा। V2 यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V2 हो गया, और लेट्स से R2 के अक्रॉस, या यहाँ पे लिख देते हैं V2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं VC माइनस VB, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा VD माइनस VC, और V1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा VA माइनस VD। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक ऑर्डर में घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस उसी ऑर्डर में पता करना है। यदि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो VB माइनस VA, VC माइनस VB, VD माइनस VC, VD माइनस VA करना है। एंटी क्लॉकवाइज यदि मैं घूमता तो मैं VD माइनस VA करता, VC माइनस VD करता, VB माइनस VC करता। इस प्रकार से मैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक ऑर्डर में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि हम इन सबको ऐड करें तो VB VB कट जाएगा, VA VA कट जाएगा, VD VD कट जाएगा, VC VC कट जाएगा। तो इस पूरे एलिमेंट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि VBA प्लस VCB प्लस VDC प्लस VAD, इसे हम जब सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दिस इज नथिंग बट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और KVL। लेकिन ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस I टाइम्स R हो जाता है, जो हमने ओम्स लॉ में सीखा है। और जो बैटरी या सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, वो दिया रहता है, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो जाता है। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में ये बता देना चाहूँगा यहाँ पे कि दिस लॉ is based on conservation of energy। कैसे ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्किट में एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ा है। सो दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो किरचॉफ्स का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, और दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है।